नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ, श्वास व फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को ठीक करने वाली दवा एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में व कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे कौन सी दवा के टॉक्सिसिटी में भी काम में लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, एन एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट को हम एसिटाइलसिस्टीन के नाम से भी जानते हैं। ये दवा एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो ब्रोंकाई तथा लंग्स में जमे हुए म्यूकस को लूज करता है तथा साथ ही इसे बाहर निकालने का कार्य करता है। ये दवा मार्केट में दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 200 मिलीग्राम तथा 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ आती है। साथ ही ये टैबलेट इफरवेसेंट प्रिपरेशन में भी आती है। इफरवेसेंट यानी कि इसे पानी में घोलने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है तथा पूरी तरीके से घुल जाती है, जिसे पीकर लिया जाता है। दोस्तों, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसे निगल कर नहीं लेना है, इसे हमेशा पानी में घोल कर लिया जाता है। अगर हम एन एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सिप्ला लिमिटेड की म्यूसिनेक 600 टैबलेट, समर्थ लाइफ साइंस की म्यूकोमिक्स ईटी टैबलेट, ल्यूपिन लेबोरेटरीज की ल्यूमिनेक टैबलेट, जाइडस कैडिला की म्यूकोटेप टैबलेट, एलनिके लाइफ साइंस की रिनोसेव पी टैबलेट व ग्लेनमार्क फार्मा की म्यूकेरिल टैबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम एन एसिटाइलसिस्टीन के पॉपुलर यूजेस के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने जाना था कि ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो लंग्स तथा ब्रोंकाई में जमे म्यूकस को ब्रेक डाउन कर कफ को बाहर निकालता है। इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी में किया जाता है। ये एक प्रकार की स्थिति है जिसमें मरीज की श्वास नली में सूजन आ जाती है, म्यूकस जमा हो जाता है, जिस कारण से प्रॉपर तरीके से मरीज को श्वास नहीं आती है। तब ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी में भी किया जाता है। इसमें व्यक्ति के लंग्स में म्यूकस प्रोडक्शन करने वाली जो भी सेल्स है वो अत्यधिक एक्टिव हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है और इस कारण लंग्स में म्यूकस भी जमा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है एम्फाइसेमा नामक बीमारी में। ये बीमारी स्मोकिंग यानी कि बीड़ी व सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लंग्स के एयर सेक यानी कि एल्यूलाई की सेल्स डैमेज हो जाती है, जिस कारण से भी व्यक्ति को श्वास लेने में समस्या होती है। तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक वेट कफ हो यानी कि काफ़ी लंबे समय से कफ वाली खांसी चल रही हो, छाती पे कफ जम गया हो तथा बाहर नहीं आ पा रहा हो, श्वास लेने पर गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, तब भी ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है और ये कफ को निकाल कर बाहर कर देती है। दोस्तों, इन सभी बीमारियों के अलावा इस टैबलेट का उपयोग पैरासीटामोल नामक दवा की पॉइजनिंग में भी किया जाता है, यानी कि ये पैरासीटामोल पॉइजनिंग की बेस्ट एंटीडोट दवा है। पैरासीटामोल की बहुत ज़्यादा ओवरडोज होने पर या फिर लंबे समय तक लेने पर लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग अस्थमा में तथा आंखों के डॉक्टर द्वारा ड्राई आई सिंड्रोम में भी किया जाता है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। सामान्यतः ये दवा इफरवेसेंट प्रिपरेशन में आती है, जिसे पानी के साथ घोल कर लिया जाता है। इसे कभी भी सीधा निगल कर नहीं लिया जाता है। सामान्यतः 600 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है तथा कभी कभार डॉक्टर द्वारा इसे दिन में 3 बार भी लेने की सलाह दी जा सकती है। इस टैबलेट को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कभी भी दिया जा सकता है। सामान्यतः इसे 5 दिन से लेकर 7 दिन तक दिया जाता है। इस टैबलेट को गर्भवती महिला तथा दूध पिलाने वाली माताएं भी ले सकती है, परंतु हमेशा इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अगर हम एन एसिटाइलसिस्टीन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से
नोजिया तथा वोमिटिंग होना, नाक का बहना, गले में इरिटेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ड्राउसीनेस होना और एलर्जिक रिएक्शन होना आदि साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी एन एसिटाइल सिस्टीन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।